अद्भुत रहस्य, सीता ने लक्ष्मण को क्यों निगल लिया। एक समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके भगवती सीता के साथ अवधपुरी लौटे थे। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और उत्सव मनाया गया। जब उत्सव मनाया जा रहा था, तब सीता जी को याद आया कि वनवास जाने से पहले उन्होंने अपनी मां सरयू से वादा किया था कि यदि मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल अवधपुरी लौटूंगी, तो जब मैं आऊंगी तो आपकी विधिवत पूजा करूंगी। ये सोचकर सीता जी रात के समय लक्ष्मण को साथ लेकर सरयू नदी के तट पर गईं। सरयू की पूजा के लिए लक्ष्मण को जल लाने को कहा गया। लक्ष्मण जी पानी लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जल भरते समय अचानक सरयू के जल से अघासुर नामक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निगल जाना चाहता था। लेकिन तभी भगवती सीता ने ये दृश्य देखा और लक्ष्मण को बचाने के लिए माता सीता ने अघासुर को उसे निगलने से रोका। सबसे पहले उसने लक्ष्मण को ही निगल लिया। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का पूरा शरीर पानी में बदल गया और पिघल गया। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो अदृश्य रूप से सीता जी को लेकर सरयू तट पर आए थे। श्री हनुमान जी ने अपने शरीर रूपी जल को एक घड़े में भरकर प्रभु श्री राम को अर्पित किया। सामने लाया गया और पूरी घटना कैसे घटी, ये हनुमान जी ने श्री राम जी को बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हंसे और बोले, हे मारुति, मैंने सभी राक्षसों को मार डाला है, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। उसे भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त है कि त्रेतायुग में जब सीता और लक्ष्मण के शरीर एक तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे, तब उसी तत्व से इस राक्षस का वध होगा। और उस तत्व का प्रयोग रुद्रावतारी हनुमान को शस्त्र के रूप में करना चाहिए। तो हनुमान, आप तुरंत अपने हाथों से इस जल को सरयू जल में प्रवाहित कर दें। इस जल को सरयू के जल में मिलाने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता और लक्ष्मण पुनः अपने शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हनुमान जी ने घड़े के जल को आदि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सरयू जल में डाल दिया। जैसे ही घड़े का जल सरयू के जल में मिला, सरयू के जल में भयंकर ज्वाला जलने लगी। उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया और सरयू माता ने सीता और लक्ष्मण को फिर से नया जीवन दिया। अल्पविराम। अवधपुरी मम पुरी सुखदायी है। उत्तर दिशा में बहने वाली पवित्र नदी। अल्पविराम। राम।